हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौशल झा। कैसे हो आप लोग? अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट किया था अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न पेडागोजी पर। तो हमारी क्लास 12 सीबीएसई की क्लासेस चल रही है और टर्म 1 का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, बहुत ज़्यादा। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं नहीं आ पा रहा था, है ना। और कार का एक्सीडेंट हो गया मेरे, तो इस वजह से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो टॉपिक हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं हम, अगर आपको याद हो तो। और हम क्या लेके चल रहे हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो इस इशू ऑफ शेयर कैपिटल से हमने बेसिक अपना कवर किया था प्रीवियस क्लास में, और उस बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं जो कि आपके ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। कुछ 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट में प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। प्री बोर्ड, अभी जो आपका प्री बोर्ड हुआ है ना, गवर्नमेंट स्कूल का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। कौन से शिफ्ट में आया हुआ है बेटे? मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल का पेपर तो सीबीएसई खुद बनाती है, तो आपको पता है कि सीबीएसई क्या चाहती है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें सीबीएसई का माइंड रीड करना है और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बिल्कुल यहीं पर क्वेश्चन ओपन करके रखा हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है ना। ये आपका क्वेश्चन पेपर है और उस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूं और आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। ये क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं इवनिंग शिफ्ट का। यस सर, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। क्लियर? इवनिंग शिफ्ट का पेपर है गवर्नमेंट स्कूल का। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये प्रीवियस क्लास के बेसिक के ऊपर डिपेंड है। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शेयर इशू अदर देन कैश कंसिडरेशन, हम उस टॉपिक को लेके चलेंगे। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन और हो सकता है 3 क्वेश्चन पेपर में आए, 2 तो आएंगे ही आएंगे एकदम कंफर्म, और एज इट इज आएंगे। आप एक बार ध्यान से देखिएगा लगातार, और चैनल को कंटिन्यूअसली सब्सक्राइब करना मत भूलना। अटेंडेंस दे दो। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का मतलब है अटेंडेंस, एंड दिस इज द ओनली कंसिडरेशन फॉर मी, है ना। यही फीस है। क्लियर? और यही मोटिवेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दबा के सब्सक्राइब करना। ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन आया पेपर में और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन है रिजर्व कैपिटल, ठीक है जी। ऑप्शन बी है रजिस्टर्ड कैपिटल। समझना बच्चों क्वेश्चन क्या है। ऑथराइज कैपिटल को और किस नाम से जानते हैं, ये डायग्राम में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मिनिमम कैपिटल या डी ऑप्शन है, ए एंड बी बोथ। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास पार्ट वन में हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, बेसिक्स, है ना। बेसिक्स हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 में। जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या है? ऑथराइज कैपिटल। मैंने आपको बताया था बेटे, क्या नाम है इसका? रजिस्टर्ड कैपिटल। इसके अलावा अगर कुछ पूछता तो इसको हम और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं बेटा नॉमिनल कैपिटल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल कैपिटल। तो चलो आज तो इसने पूछ लिया रजिस्टर्ड, अगर कल को नॉमिनल भी पूछेगा तो हम वो भी बता देंगे। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया वो हायरार्की, तो आप कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी शिफ्ट में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला था डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डायग्राम को जरूर करके जाना पेपर में, ठीक है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो देख लेंगे और लगातार चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो देख लिया आपने, प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोई खुद से नहीं बनाया, सीबीएसई ने खुद इस क्वेश्चन को फोकस में लेके पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कंपनी अकाउंट का, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। हाँ मिल गया जी, क्वेश्चन नंबर 14 मिल गया। सेम शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्वेश्चन आया हुआ है, लाइन को ध्यान से पढ़ना जरा। द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड
only in the liquidation of a company is called, क्या बोलेंगे उसको, लिक्विडेशन के टाइम पर जो कंपनी, बच्चे कह रहे हैं सर ये तो आपने कराया था, बिल्कुल सेम बेसिक्स में पार्ट 1 वाली वीडियो में जब आप जाओगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बेटा, लगातार शेयर करना। क्या लिखा था, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो लिक्विडेशन के टाइम पर जो कॉल्ड किया जाता है, ऑप्शन क्या है सर, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन है अनरिजर्व कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है बेटा रिजर्व कैपिटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है कैपिटल रिजर्व, एंड ऑप्शन नंबर डी है कॉल्स इन एरियर। बताइए बेटा क्या है। तो बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व कैपिटल इज द आंसर। और अगर नहीं कहा होता तो इसको बेटा अनकॉल्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल। तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि वो हायरार्की आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। और इसको आप डायग्राम को एकदम तरीके से रट लेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन था, मैं वो भी देख लेता हूं। 2 क्वेश्चन तो यहीं से आए थे, डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ही आसान। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं उस डायग्राम के बेसिस पर, ठीक है जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक है। तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये, प्री बोर्ड का, गवर्नमेंट स्कूल का। जरूर इस पेपर को भी सॉल्व कराऊंगा मैं। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि सर ये पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो प्री बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर हम मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का सीबीएसई का दोनों सॉल्व करेंगे विद डिटेल एनालिसिस। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, डैश इज अ पार्ट ऑफ authorized capital that is issued for subscription। आप बताओ कि ऑथराइज कैपिटल का आखिर कौन सा पार्ट है जो सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है, कौन सा पार्ट है। तो आपको पता है वो कौन सा पार्ट है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ऑप्शन नंबर बी लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल, फिर ऑप्शन नंबर सी लिखा है बच्चों पेड अप कैपिटल, एंड ऑप्शन नंबर डी लिखा है इशूड कैपिटल। अब मेरी बात को समझना जरा, ये भी हमने डायग्राम में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर हम साइड में रख देते हैं, हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को भी किया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, डैश इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होना चाहिए जो कि हमने इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन। अभी हमने इशू किया है, सब्सक्रिप्शन हुआ नहीं है, सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है। तो आंसर क्या है बेटा, इशूड कैपिटल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या आंसर है, इशूड कैपिटल। क्लियर। अभी हमने सब्सक्रिप्शन के लिए इशू, जब सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, कॉल्ड करेंगे, फिर बन जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। फिर कॉल्ड में से क्या करेंगे, पेड करेंगे, पेड अप कैपिटल बन जाएगा। तो कहने का मतलब वो डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम था। बेसिक पार्ट 1, ये हम कर रहे हैं पार्ट 2। चलिए अब आज के टॉपिक पे आते हैं। बच्चों ने कहा था सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखा देना, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया, और एमसीक्यू हम पूरे तरीके से सॉल्व करने वाले। पेपर से पहले आपकी तैयारी करा के भेजेंगे 40 आउट ऑफ 40 की, है ना, गारंटी हमारी। 40 के 40 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इसके अंदर, है ना, जो आपको करना है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि 80 मार्क्स विदाउट एनी फीस, 80 मार्क्स विदाउट एनी फीस। हाँ, फीस क्या है, फीस है केवल सब्सक्राइब एंड शेयर्स कंटिन्यूअसली। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में ही, आप व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हो, ओनली क्वेरी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। कॉल करेंगे 2 बजे के बाद, ठीक है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, 2 बजे के बाद क्यों करेंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद 2 बजे तक स्कूल होता है, फिर करेंगे, ठीक है। फिर सीबीएसई की बहुत सारी चीजें भी हैं, वो सब भी करनी होती है, ठीक है। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, क्या टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयर इशू अदर देन
अदर देन कैश कंसीडरेशन, ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। और मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, ये वाला टॉपिक हमारे पेपर में आएगा ही आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस और 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर एक ही क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं, एक आया ना, 2 या 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, शेयर इशू अदर देन कैश। अब ये है क्या, देखो बच्चों, जैसे मान लो ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है जिसका नाम है कौशल झा लिमिटेड, ठीक है जी, ये कंपनी है, ठीक। अब ये कंपनी नॉर्मली शेयर इशू क्यों करेगी भाई, सिंपल सी बात है, ये है एक पर्सन जिसका नाम है मिस्टर रामलाल, ये रामलाल है, ठीक है। रामलाल ने कंपनी को पैसे दिए ₹100, कंपनी ने इसको शेयर दे दिए, ठीक है जी। तो कंपनी ने इसको शेयर किस बदले में दिया, तो इसको बोलते हैं शेयर इशू फॉर कैश, कैश आ गया है ना। जबकि हमारा टॉपिक क्या है, शेयर इशू अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा। अब बात क्या हुई, अब ये जो रामलाल है, बेटा ध्यान से सुनना, ये जो रामलाल है ये पैसे नहीं देगा, ये पैसे नहीं देगा, ये कह रहा है मैं इसके पास गया, ये मशीनरी बेचता है, क्या बेचता है बेटा, मशीनरी, ठीक है। तो मशीनरी सेलर है ये, तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा भाई ऐसा है अपनी मशीनरी मुझे दे दो, इसने कहा दे तो देंगे लेकिन पैसे नहीं लेंगे, आपकी कंपनी के शेयर लेंगे। मैंने कहा ठीक है कंपनी के शेयर ले लो, तो मैंने इसको कंपनी के शेयर दे दिए, इसने मुझे मशीनरी दे दी, ठीक है बेटा, इसने मुझे मशीनरी दे दी। तो क्या बोलेंगे इसको, शेयर इशू फॉर कैश, नो, इसको बोलेंगे शेयर इशू अदर देन कैश। अब ये बन गया ना अदर देन कैश, अदर देन कैश, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो क्या बोलते हैं, तो केस 1 निकल करके आ गया, केस 1, 4 केसेस है टोटल, उसमें पहला केस निकल करके आ गया, कौन सा केस बेटा, असेट परचेज। इन केस ऑफ असेट्स परचेज, जब आप किसी से कोई असेट खरीदोगे, आप मतलब कौन, आप मतलब कंपनी, ध्यान रखना, जब भी हम कंपनी का चैप्टर पढ़ रहे होंगे अपने आप को कंपनी का अकाउंटेंट मान लेना, आप कंपनी हो, आपने असेट खरीदा और आपने सामने वाले को शेयर इशू कर दिया, तो इन केस ऑफ असेट परचेज, आपने असेट खरीदा, ठीक है, ये केस था। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, जल्दी जल्दी दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना, ये है बेटो फेसबुक, फेसबुक है ये, फेसबुक तो जानते होंगे अच्छे से, हाँ सर, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, सारी चीजें यहीं से चलती है, यहीं से तो मुद्दा उठा था फेसबुक से, तो फेसबुक है, इसी ने बिगाड़ा है सर हमें, हम तो बिगड़े हुए थे ही नहीं, है ना। तो फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया, ठीक है जी, व्हाट्सएप को क्या कर लिया, टेक ओवर, फेसबुक ने इसको परचेज कर लिया, ठीक है। पर इसको परचेज करके फेसबुक ने इसको क्या इशू कर दिया बेटा, शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स। तो व्हाट्सएप कंपनी बिक गई, है ना, व्हाट्सएप कंपनी बिक गई, तो ये कौन है, ये है, ये कंपनी जो है, ये तो कंपनी बन गई परचेजिंग कंपनी, ठीक है जी, परचेजिंग कंपनी, ये आप हो जिसने कंपनी खरीदी, और ये क्या है, वेंडर कंपनी, जो कंपनी बिक गई, ठीक है बेटा। तो व्हाट्सएप बिक गई, तो यहां पर आपने क्या किया, बिजनेस परचेज कर लिया, दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, ये आप हो। तो केस नंबर 2 क्या है, इन केस ऑफ बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज क्यों नाम दिया इसका, क्योंकि जब हम किसी कंपनी को खरीद लेते हैं तो कैश नहीं दे रहे, उसके बदले में क्या दे रहे हैं, उसको शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आ गया ना शेयर इशू अदर देन कैश, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। तो जब हम बिजनेस खरीदेंगे उसको कैश की बजाय शेयर्स देंगे, तो यानी कि उस कंपनी की असेट अब आपकी हो गई, है ना, और उस कंपनी की लायबिलिटी भी आपकी हो गई, असेट भी आपकी, लायबिलिटी भी आपकी। कहने का मतलब ये व्हाट्सएप ऐसी दुल्हन है, जब आपने इससे शादी की तो शादी करने के बाद इसकी संपत्ति भी आपकी और इसका उधार भी आपका,
क्लियर है सबको? कह रहे सर ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजा आया, ये समझ में आ गया बहुत आसानी से। तो ये केस नंबर 2 था। मेन इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है, यही दोनों है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले क्या है, यही दोनों, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी 2 केस और हैं। क्या केस है? जैसे मान लो कि ये कंपनी है कौशल झा लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है जी। अब समस्या क्या है कि इस कंपनी का ओनर है ये व्यक्ति, ये मैं हूं, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा, ये मैं हूं कौशल झा। अब मैं कोने में खड़ा हूं, अब मैं इस कंपनी का मालिक हूं, ये कैसे पता चलेगा? मेरी शकल देख के नहीं, शकल देख के तो बिल्कुल नहीं लगता मैं कंपनी का मालिक। तो ये कह रहे ये कंपनी का मालिक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी का मालिक है? पूछेंगे हाँ भाई तू बता, तू कंपनी का मालिक है क्या? क्या इसके पास आधार कार्ड है? नहीं। तो भैया ऐसा है, ये कंपनी इसको मालिक बनाने के लिए क्या करेगी, इसको शेयर इशू करेगी। क्यों शेयर दिया कंपनी ने इसको? और मैक्सिमम शेयर्स देगी, मैक्सिमम शेयर्स उसको दिए, ठीक है। क्यों दिया? क्योंकि एक टाइम था जब इसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। कंपनी को क्या किया था इसने? इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि कंपनी को स्टेब्लिश करने में, कंपनी को स्टार्ट करने में इसने मदद की थी। यही व्यक्ति है जिसने कंपनी को स्टार्ट किया, चलाया, इनकॉर्पोरेट किया, रजिस्टर्ड करवाया। तो भाई उसको तो शेयर देना बनता है। जैसे ही इसको शेयर दिया तो ये क्या बन गया? ये ओनर बन गया। क्या बन गया बच्चों? ओनर। बोलते रहो साथ साथ, क्या बन गया ये? ओनर। और इसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर भी बोल सकते हैं। तो तीसरा केस निकल करके आया, तीसरा केस निकल करके आया, शेयर इशू टू, इन केस ऑफ शेयर इशूड टू प्रमोटर। हमने किसको शेयर जारी कर दिया? प्रमोटर को, ठीक है। याद आ रहा है प्रमोटर कौन है? प्रमोटर कौन है? कंपनी का मालिक है। कंपनी के मालिक को हम शेयर दे रहे हैं, उसको मालिकाना हक देने के लिए कि हाँ भाई अब कंपनी के मालिक से पैसे थोड़ी लेंगे हम ना, ये ऑलरेडी बेचारा इतना पैसा खर्च कर चुका है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। तो आ गया शेयर इशू अदर देन कैश। मैं बार बार बोल रहा हूं, केस 1 एंड केस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। केस 1 एंड केस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। पानी मिलेगा क्या? कोई बात नहीं, चल रहा है तो क्या दिक्कत है, पानी में चलता रहता है। इन केस ऑफ असेट परचेज, इन केस ऑफ बिजनेस परचेज, क्लियर? हाँ बच्चे पानी तो पीना चाहिए ना, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्लासेस चलती है तो पानी पीना चाहिए। अब आता है केस नंबर 4। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, पार्ट 1, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जरूर देखना, अगर 80 आउट ऑफ 80 चाहते हो तो। मैं बार बार बोल रहा हूं, 80 में 80 अगर आप चाहते हो तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है? इसका मतलब आपको लगातार वीडियोस को देखते रहना है, ठीक है। लगातार वीडियोस को देखते रहना। अब हम केस नंबर 4 पे आते हैं। क्या है केस नंबर 4? केस नंबर 4 कैसे समझ में आएगा आपको? याद करो, हमने पार्ट 1 में ये हमारी कंपनी है कौशल झा लिमिटेड। हमने पार्ट 1 में आपको क्या बताया था? पार्ट 1 में आपको ये बताया था कि कंपनी को मिनिमम 90% अपने शेयर सब्सक्राइब कराने ही पड़ेंगे। जैसे अगर कोई कंपनी 10 लाख के शेयर इशू करती है, ये कंपनी का इशू शेयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग कम से कम मिनिमम 90% तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए। मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कंपनी को दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, दोबारा शेयर इशू करने पड़ेंगे। यानी कि मिनिमम 9 लाख के तो शेयर इशू, सॉरी सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए। कितने सब्सक्राइब होने चाहिए? 9 लाख के। तो ये 90% सब्सक्राइब कराने के लिए कंपनी को बहुत सारे लोग अपॉइंट कराने पड़ते हैं। बहुत सारी कंपनियां आती है, हायर करती है कंपनी, दूसरी कंपनी को हायर करती है, और वो कंपनियों को हम अंडरराइटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडरराइटर। तो इस कंपनी ने भी अपॉइंट किया किसको? अंडरराइटर। अब अंडरराइटर है ये पर्सन है अंडरराइटर। अब ये पर्सन भी हो सकता है और ये कंपनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पर्सन ही होगा, क्योंकि दिमाग में एक चीज बैठ जाता है कि सर ने पर्सन कहा था। पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। इसने इसको शेयर्स दिए। क्यों दिए शेयर्स? क्योंकि इसने क्या किया, इसने इसको अंडर राइटिंग सर्विसेज दी। अंडर राइटिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि इस कंपनी के शेयर बिकवाने में इसने हेल्प की। एजेंट है ये, एजेंट, ठीक है, एजेंट है ये, शेयर बिकवाने में मदद करता है। कौन है ये? एजेंट। क्लियर? तो इसका मतलब केस नंबर 4 निकल करके आ रहा है
इन केस ऑफ शेयर इशूड टू अंडर राइटर, शेयर इशूड टू अंडर राइटर, अंडर राइटर को हमने शेयर दे दिया। ठीक है, अब ये केस क्लियर है। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से समझना। ये चारों केसेस क्लियर हो गए। प्रमोटर को शेयर क्यों दिया? प्रमोटर को शेयर दिया क्योंकि प्रमोटर ने इनकॉर्पोरेशन करवाया। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को एस्टेब्लिश कराने में मदद की, कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में मदद किया, इसलिए इसको शेयर दिया। अंडर राइटर को शेयर क्यों दिया बेटा? कमीशन के बदले में, कमीशन के बदले में इसको हमने शेयर दिया। ये कह रहा मुझे कमीशन कैश में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? शेयर्स चाहिए, इसलिए हमने इसको कमीशन के बदले में शेयर दे दिया। ठीक है, बिजनेस परचेज किया, तो जिस कंपनी को आप परचेज करोगे, व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेज किया तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने अपने शेयर्स दिए। असेट परचेज, अगर आप किसी कंपनी की संपत्ति असेट्स को परचेज कर रहे हो, मशीनरी को परचेज कर रहे हो, आप जा रहे हो मशीनरी खरीदने के लिए, वो कह रहा है हमें कैश मत दो, हमें तो तुम्हारी कंपनी के शेयर चाहिए, हमने कहा ले लो, कोई बात नहीं, आप असेट दे दो। तो ये दो केस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वैसे तो ये दोनों भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पेपर में जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सीबीएसई का प्यार, क्या बोलते हैं इसको? सीबीएसई का प्यार, लव एंड अफेक्शन, कौन सा? ये दोनों टॉपिक है पेपर में, है ना। और आपको पता है प्यार जिससे हो जाता है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके फिर से स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, असेट परचेज। सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास का क्या है? आपको मैंने डीपली कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एकदम डीपली। और साथ साथ मैंने बोला है नोट्स बनाते चलेंगे कॉपी के अंदर, है ना। और अपने एग्जाम से 5 दिन पहले आप देखोगे कि आपको 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस मार्क्स आप कवर कर लोगे, 80 आउट ऑफ 80। तो क्या करना? कुछ नहीं करना, फीस के तौर पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते चलो लगातार, है ना, स्माइल बना के। अटेंडेंस बोलते हैं इसको, अटेंडेंस देते चलो ताकि पता चले व्यक्ति जीवित है कि नहीं, है ना। कसम खाते हैं हम लाएंगे 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, समझ में आ रही बात? हंस रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टॉपिक नंबर फर्स्ट आ गया, केस 1 असेट्स परचेज। जब आप किसी कंपनी का असेट, कोई कंपनी से आप असेट खरीदते हो, तो जब आप असेट खरीदोगे तो बेटा पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है? वेंडर कौन है? वेंडर है नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम विच असेट्स विल परचेज, जहां से आपने असेट्स खरीदा, जहां से आपने असेट खरीदा उस कंपनी का नाम। ठीक है जी, नरेशन आपने लिख दिया, नरेशन में तो आप एक्सपर्ट हुई, बीइंग असेट्स परचेज, खत्म कहानी। इतना तो आप समझदार हो गए आराम से। दूसरा, अब मैंने कहा इसको कैश नहीं देना, वेंडर को शेयर्स देने हैं, तो चलिए ठीक है शेयर्स देना शुरू करते हैं। तो हमने इसको शेयर्स दिए, तो आप जब यहां पर इसको शेयर इशू करोगे तो दो बातें हैं। पॉइंट नंबर 1, या तो शेयर पार पे इशू करोगे और या तो शेयर प्रीमियम पे इशू करोगे। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मान लो कि अगर आपका शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, उससे 1 रुपया भी अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो उसको हमने नाम क्या दिया? प्रीमियम। और अगर आप 10 का 10 में इशू करते तो उसको हमने नाम दिया पार। तो पार के केस में सेकंड वाली जो एंट्री होगी वो होगी वेंडर, क्योंकि वेंडर यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कह देंगे हम। और अगर प्रीमियम का केस है तो हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, तो अब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इन दोनों में से कोई एक, मतलब इन दोनों में से कोई एक, और ये आप या तो ये दोनों एंट्री करोगे या तो ये दोनों एंट्री करोगे। आइदर असेट परचेज के साथ या तो पार वाली एंट्री होगी या असेट परचेज के साथ प्रीमियम वाली एंट्री होगी। ठीक है जी, तो मतलब कहने का इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, आइदर पार होगा या तो प्रीमियम होगा। ठीक है,
और जो वेंडर को हम पैसे देते हैं, ध्यान रखना यहां पर लिख रहा हूं मैं, अमाउंट पेड टू वेंडर, अमाउंट पेड टू वेंडर इज नोन एज, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दो यहां पर ध्यान, ठीक है। अमाउंट पेड टू वेंडर इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों, परचेज कंसीडरेशन। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अमाउंट पेड टू वेंडर इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन। अमाउंट पेड का मतलब ये नहीं कैश में ही देना है, शेयर्स भी दे सकते हैं, तो यहां पर तो शेयर ही दे रहे हैं। इस जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब हम दूसरा केस देखते हैं, बिजनेस परचेज। बहुत जल्दी जल्दी केस कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए बिजनेस परचेज देखते हैं। जब आप किसी कंपनी का बिजनेस परचेज करते हो तो उस कंपनी की असेट्स भी आपकी, उस कंपनी की लायबिलिटी भी आपकी, उस कंपनी की असेट्स भी आपकी और उस कंपनी की लायबिलिटी भी आपकी, है ना। तो चलिए केस नंबर 2 क्या है, बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज, है ना। तो पहली एंट्री तो आपको पता होनी चाहिए कि उस कंपनी की असेट्स भी आपकी हो गई और उस कंपनी की लायबिलिटी भी आपकी हो गई, ठीक है। फिर आप कुछ पैसा उस वेंडर को भी पे करोगे, क्लियर। तो उस वेंडर को जो पैसा आप पे करोगे, दिस इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, परचेज कंसीडरेशन। अभी अभी सिखाया मैंने आपको। वेंडर कौन है, वेंडर जो कंपनी है, कंपनी विच इज सोल्ड आउट, जो कंपनी बिक गई उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, वेंडर, क्लियर। यानी कि आप हो परचेजिंग कंपनी जो ये जनरल एंट्री पास कर रही है। मेरी बात को समझना, आप किस कंपनी को परचेज कर रहे हो, उसकी असेट है 100 रुपए की, लायबिलिटी है 20 रुपए की, और वेंडर को आपने दिए 90 रुपीज। अब मेरी बात को समझो, अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं तो यानी कि 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। आप देखो ध्यान से देखो, इधर का टोटल आ रहा है बेटा 110, जबकि डेबिट साइड का आ रहा है 100। इसका मतलब हमने इस कंपनी को 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि असेट थी 100 रुपीज की, लायबिलिटी थी 20, तो मुझे इसको देने चाहिए 80 रुपीज, और मैं कितने दे रहा हूं, 90 रुपीज। इसका मतलब मैंने इसको 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो मैं किसी कंपनी को खरीदने जा रहा हूं और मैं उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा देके परचेज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस कंपनी की गुडविल है ना। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ जाएगा बेटा क्या, गुडविल। क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट, ठीक है। यानी कि अगर डेबिट में बैलेंस आया, यानी कि अगर डेबिट बैलेंसिंग फिगर आया, डेबिट बैलेंस फिगर, अगर डेबिट बैलेंसिंग फिगर आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गुडविल हुई, आपने एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, ध्यान से समझते रहना आप इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, मान लो, अब मैं इसको छुपा लेता हूं, गुडविल को छुपा लो आप कुछ देर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो असेट है 100 रुपए की, लायबिलिटी है 20। अब इसका मतलब नेट अमाउंट 100 माइनस 20, मुझे उसको 80 रुपए देने वेंडर को, लेकिन मैंने उसको 70 ही दिए। कितने दिए मैंने उसको, 70। तो अगर आप उसको 70 ही दोगे, इसका मतलब आपने उससे 10 रुपए कम दिए उसको। तो अगर आपने उसको 10 रुपए कम दिए तो इसका मतलब बचा लिया पैसा, है ना। लॉस मेकिंग कंपनी को परचेज कर रहे हो आप, चलो ठीक है 10 रुपए बचा लिए तो आपका फायदा हो गया। तो जो 10 रुपए आपका फायदा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ये कैपिटल रिजर्व है। कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसका मतलब अगर क्रेडिट में कम आया, इसका मतलब अगर क्रेडिट में कम आया तो क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर अगर कम आता है तो उसको हमने नाम दिया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्यों नाम दिया बच्चों, क्योंकि वाई इट इज टू बी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। आपने पैसा बचा लिया, वो कैपिटल प्रॉफिट है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्या कि सर एक ही क्वेश्चन में खुरापाती बच्चे होते हैं, चमत्कारी, शक्तिमान टाइप, उन बच्चों को शक्तिमान कहा जाता है जो इस टाइप की हरकतें करते हैं। सर एक ही क्वेश्चन में गुडविल बैलेंसिंग फिगर
और कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आ सकता है क्या? ऐसा कैसे पॉसिबल है? या तो हम वेंडर को ज्यादा पैसे देंगे या तो वेंडर को हम कम पैसे देंगे। ज्यादा देंगे तो गुडविल आएगा और अगर कम पैसे देंगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा। क्लियर? तो शक्तिमान मत बनना, ठीक है ना? हंस रहे। सेकंड अब आप शेयर इशू करोगे तो बेटा शेयर इशू करने का कॉन्सेप्ट सेम है। जब आप शेयर इशू करोगे तो सेम एज आप या तो पार पे इशू करोगे या तो प्रीमियम पे इशू करोगे, ठीक है जी। अगर आपने पार पे इशू किया तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री अगर आपने प्रीमियम पे किया तो ये तो आपको रट गया आप क्वेश्चन, ठीक है जी। ये पहली वाली एंट्री चेंज हो रही है, अदरवाइज दूसरी वाली एंट्री वही चलती रहेगी। इन दोनों में से कोई एक होगा, पार होगा तो ये और प्रीमियम होगा तो ये तो कंपलसरी फिक्स है, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमने असेट परचेज भी कर लिया और हमने बिजनेस परचेज भी कर लिया। अब मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट केस थे इसलिए मुझे कराना ही बहुत इंपॉर्टेंट केस था। अब मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर देने। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द सीबीएसई एग्जामिनेशन और आईएससी जो भी हो। तो चलिए हम देखते हैं। हाँ, एक और नोटिस करने वाली बात, अगर आईएससी वाला बच्चा अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, तो ध्यान दे बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। दो केस हमारे कंप्लीट हो गए, असेट परचेज और बिजनेस परचेज। तो जो जो बच्चे अब देख रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस दे देंगे, लगातार सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। सब्सक्राइब ना करने वाले बच्चों को पाप लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शेयर करते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज होता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू वेंडर। वेंडर को कितने शेयर देने वाले हो आप, वेंडर को कितने शेयर देने वाले हो, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो बेटा, ये कैलकुलेशन दो तरीके से होती है। एक तो पार वाले तरीके से और एक होती है प्रीमियम वाले तरीके से। तो मैं ऐसा लेट कर लेता हूं कि आपका जो एक शेयर है वो 10 रुपए का है, एट द रेट ₹10। वन शेयर कितने का है बेटा? 10 रुपए का, यानी कि इसकी पार वैल्यू 10 रुपए। और प्रीमियम में +2 कर लेते हैं, प्रीमियम +2 यानी कि 10 + 2 कितना हो गया बेटा? 12 रुपए का, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? फॉर्मूला सुनना जरा ध्यान से। अमाउंट पेबल टू वेंडर, वेंडर को जितने पैसे देने हैं, अमाउंट पेबल टू वेंडर। मैं सीधे सीधे इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो बेटा इसको बोलते हैं टोटल परचेज कंसीडरेशन, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि जो वेंडर को अमाउंट पे करते हैं उसको टोटल परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं। इसमें से माइनस कर देना एनी अमाउंट पेड इन या पेड एज कैश। अगर आपने कोई अमाउंट कैश में पे किया हो, ठीक है जी, बैंक से पे किया हो या डिमांड ड्राफ्ट से पे किया हो, ड्राफ्ट से, ठीक है जी, या आपने बिल्स रिसीवेबल दे दिया हो, तो उसको माइनस कर देंगे। ये बात ध्यान रखना मैंने क्या क्या बोला है। अमाउंट पेबल टू वेंडर यानी कि टोटल परचेज कंसीडरेशन जो होगा उसमें से माइनस करेंगे एनी अमाउंट पेड एज कैश, बैंक ड्राफ्ट या बिल्स रिसीवेबल। वो आप माइनस कर देना क्योंकि उतने रुपए का आप शेयर नहीं दे रहे हो। डिवाइड बाय फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। फेस वैल्यू से डिवाइड करने का मतलब है 10 रुपए से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। यहां पर आपका नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट होकर के आ जाएगा और आप नंबर ऑफ शेयर निकाल के खुश हो जाओगे। पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, यहां पर ये जो ऊपर की लाइन है ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगी, ये सेम आएगी यहां पर, सेम एज पार। ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पोर्शन की। ये जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन एज इट इज उठ करके यहां पर आएगा। बट जो आप डिवाइड वाले पोर्शन की बात कर रहे हो,
डिवाइड वाला पोर्शन यहां पर आएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यानी कि ₹10 प्लस 2 इट मींस 12, 12 रुपए लेंगे यहां पर, डिवाइड में 12 रुपए लेंगे। क्लियर? तो यहां पर भी यही आएगा, अमाउंट पेबल टू वेंडर। अमाउंट पेबल टू वेंडर मींस, दोबारा नोटिस कर लो, टू टोटल परचेज कंसीडरेशन एनी अमाउंट पेड एज कैश, बैंक, ड्राफ्ट और बिल्स रिसीवेबल। कैश, बैंक और ड्राफ्ट और बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और प्रीमियम में भी ऊपर यही आएगा, इसमें बस डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से यानी कि ₹10 से, और इसमें डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम यानी कि 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। इसमें कोई दिक्कत है? यानी कि सर परचेज कंसीडरेशन के केस में, परचेज कंसीडरेशन के केस में हम सिर्फ शेयर्स नहीं, कैश भी दे सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। मतलब वो जो भी चीजें आप दोगे वो माइनस कर देना, ओनली शेयर्स देखेंगे हम। तो मैंने जो भी अमाउंट था वो माइनस कर दिया। इसका एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं यहीं पर, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए। मैं पार वाला कराता हूं, प्रीमियम वाला आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो देखिए, समझना जरा, क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल है एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम जेड लिमिटेड ऑफ ₹5 लाख, ₹1 लाख पेड थ्रू चेक। 1 लाख रुपए तो उसने चेक से दे दिया। एंड फॉर बैलेंस अमाउंट मतलब कितना? बैलेंस अमाउंट मतलब 4 लाख। तो चेक एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड एज इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, एट पार पे इशू कर दिया। क्लियर? पार पे इशू कर दिया। क्लियर? अब इसकी जर्नल एंट्री समझने की कोशिश करना। जर्नल एंट्री छोड़ो, कैलकुलेट, हमें तो ये समझना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि जनरल एंट्री आप कर लोगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे। तो मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से। टोटल परचेज कंसीडरेशन, तो बेटा टोटल हम जेड लिमिटेड को कितना पैसा देने वाले हैं? 5 लाख। टोटल परचेज कंसीडरेशन 5 लाख। वेंडर इज जेड लिमिटेड। कौन है वेंडर? वेंडर कौन है? जेड लिमिटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन, समझना। 5 लाख, इसमें से जो आपने 1 लाख रुपए चेक के थ्रू पे किया उसको माइनस कर देना। यही मैं समझाना चाह रहा था। चाहे वो चेक के थ्रू हो, चाहे वो बैंक से हो, जैसे मर्जी आपने पे किया। बिल्स रिसीवर, डिमांड ड्राफ्ट, किसके अलावा? शेयर के अलावा, डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10। तो कितना है बेटा? 4 लाख। 4 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर इज हाउ मेनी? 40,000 शेयर्स। तो आपके ऑप्शन में 40,000 शेयर्स होगा। आप 40,000 शेयर्स पे क्या कर लोगे? टिक लगा दोगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर प्रीमियम वाला केस आ गया तो क्या करेंगे? प्रीमियम वाले केस में कुछ नहीं करना, जहां 10 है वहां +2 +3 +4 जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा वो प्रीमियम अमाउंट आप लिख लोगे। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशूड। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना भी सीख जाओगे। अब कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन भी देख लीजिए। तो आपको मैंने परचेज कंसीडरेशन भी कैलकुलेट करना सिखा देता हूं, तो समझना जरा ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये सारी चीजें पेपर में, और आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हैं आज की क्लास से। रट लेना, कॉपी में नोट कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेशन। परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेशन। परचेज कंसीडरेशन कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं समझना। अमाउंट पेड इन कैश, अमाउंट पेड इन कैश, जो अमाउंट आपने कैश में पे किया वो इसमें ऐड कर दो। क्या क्या ऐड कर दो? अमाउंट पेड थ्रू चेक, अगर आपने चेक से पे किया
बैंक से पे किया या ड्राफ्ट से पे किया, तो वो भी ऐड कर दो। ठीक है जी। फिर अमाउंट पेड थ्रू बिल्स रिसीवेबल के थ्रू लिया, इसे भी ऐड कर दो अगर है तो, जरूरी नहीं है सारे होंगे, है तो। ठीक है, अमाउंट पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिया तो ये भी ले लो जी। नेक्स्ट, अमाउंट पेड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप ये बात तो अच्छे से जानते हो कि हम प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर भी, तो हमने प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर दिया। इनमें से कोई भी 2 3 1 2 ऐसे होंगे, सारे नहीं होते। अमाउंट पेड ऑन या प्रीमियम पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स यानी कि चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, किसी भी शेयर पे अगर प्रीमियम आपको पेड किया गया है तो उसको भी क्या कर लेंगे, ऐड। इन सबको अगर जब ऐड कर लोगे तो निकल कर आ जाएगा बेटा टोटल परचेज कंसीडरेशन, या कह सकते हैं हम अमाउंट पेड टू वेंडर। क्या इसका कोई क्वेश्चन है? चलिए अभी इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं हाथ के हाथ, जो हमारे पेपर में आया हुआ है प्री बोर्ड के अंदर, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। मतलब जरूरी नहीं है, कैश में भी दे सकते हो, चेक बैंक ड्राफ्ट से दे सकते हो, बिल्स रिसीवेबल दे सकते हो, इक्विटी शेयर दे सकते हो, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हो, और इन पे प्रीमियम भी दे सकते हो। ठीक है जी, इस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं, है ना। ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ना, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम तड़ाक से शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है। और ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे पानी पी लो सर, एक मिनट पानी पी ले जरा एक बार। ठीक है, चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। ये इस बार हमारे एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट स्कूल में प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में जब कहेंगे कि सर क्वेश्चंस करा दीजिए, जब रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस क्वेश्चंस को एक एक करके इसके एनालिसिस के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स का सॉल्व करेंगे विद क्लासेस। ठीक है, क्लास भी लेंगे और साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है जी, गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली के, है ना, उसमें आया हुआ है। सीबीएसई ने प्री बोर्ड में पूछा हुआ है। किसने पूछा हुआ है बेटे? प्री बोर्ड। क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझना। अप हाई लिमिटेड एक कंपनी है, अप हाई लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस। ठीक है, अप हाई लिमिटेड ने बिजनेस खरीद लिया ऑफ डाउन स्ट्रीट। डाउन स्ट्रीट एक कंपनी है, इस कंपनी का बिजनेस इस कंपनी ने टुक ओवर कर लिया, यानी कि ये कंपनी बिक गई, डाउन स्ट्रीट लिमिटेड बिक गई, अप हाई खरीद लिया इसको, यानी कि इसके अकाउंटेंट हो आप और ये बिकने वाली कंपनी है, बिक गई कंपनी। दिस इज कॉल्ड एज वेंडर, ये वेंडर है। और ये कौन है बेटा? परचेजर। ये कौन है? परचेजर। ऐसे पहचानेंगे हम। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। एंड पेड फॉर इट बाय, इसे कहता है क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कर दो क्वेश्चन का, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उस पर गोला सर्कल लगा लेने का, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैक्सिमम 70% डाउट क्लियर हो जाते हैं अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो। पेशेंस बना के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को पेशेंस बना करके, जितना ज्यादा पेशेंस बना के क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना कम टाइम लगेगा सॉल्यूशन करने में। ठीक है, बोला क्या, कैसे पे करेगा? हाई लिमिटेड डाउन स्ट्रीट लिमिटेड को कैसे पे करेगा, जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट, इशू ऑफ 1000 इक्विटी शेयर, 1000 इक्विटी शेयर इशू करेगा ऑफ 100 ईच।
100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे। दूसरा कह रहा है 6% प्रेफरेंस शेयर, ये नाम है प्रेफरेंस शेयर का नाम। 6% का मतलब यहां पर प्रीमियम से नहीं है, 6% का मतलब यहां पर डिविडेंड से। किससे बेटा? डिविडेंड। ये नाम है इसका, प्रेफरेंस शेयर का नाम है ये, ठीक है, इसलिए घबराने का नहीं। 6% को प्रीमियम मत मान लेना गलती से भी। प्रीमियम ये रहा 5% वाला, ठीक है। तो 6% प्रेफरेंस शेयर, तबीयत ठीक नहीं, जुकाम हो गया है, साइनस प्रॉब्लम। शेयर्स ऑफ 1 लाख, लेकिन टेंशन मतलब तुम्हारा करा के छोड़ेंगे, एट अ पार, ठीक है। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर दे दिया हमने। थर्ड, एक चेक भी दिया है साथ में ऑफ रुपीज 90,000, ठीक है जी। आपसे पूछा है टोटल परचेज कंसीडरेशन बताओ। क्या पूछा है? टोटल परचेज कंसीडरेशन पेबल टू डाउन स्ट्रीट लिमिटेड, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये कंपनी हाई लिमिटेड डाउन स्ट्रीट लिमिटेड कितने पैसे दे रही है अगर आप इन तीनों ऑप्शन को कंसीडर करते हो तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था चाहे शेयर दे, प्रीमियम दे, प्रेफरेंस शेयर दे, जो भी दे, सब परचेज कंसीडरेशन है। तो सबसे पहले शेयर्स, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो समझ ही लिया होगा। सबसे पहले ये इक्विटी शेयर दे रहा है, फिर ये प्रीमियम दे रहा है, दो तो यहीं पर हो गए सर, इन दोनों को ऐड करेंगे। तीसरा प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, और चौथा ये क्या दे रहा है? चेक। तो 4 चीजें हैं, क्या क्या? इक्विटी शेयर, प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर, चेक। इन चारों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 2,90,000, और ये सब रुपीज में, ध्यान रखना किस में? रुपीज में। सी है रुपीज 2,95,000, और डी है रुपीज 3 लाख। अब इनमें से कौन सा आंसर है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कंजूसी नहीं करने का, अटेंडेंस दे देने का एकदम से, है ना, ठीक है। और लगातार क्लासेस इसलिए चलानी है कि जो बच्चा फीस पे नहीं कर पाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आसानी से 80 में 80 ले आए, घर बैठे बैठे। देखिए आराम से, तसल्ली पूर्वक देखिए, जाइए एंजॉय कीजिए। तो देखिए, पहला इक्विटी शेयर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इक्विटी शेयर कितना इशू किया? 1000 शेयर हैं, और एक शेयर कितने का है बच्चों? एक शेयर 100 रुपए का है सर, तो कितने हो गए? 1 लाख रुपए तो यही हो गए। फिर इसमें ऐड कर दो प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम कितना? 1000 शेयर पे 100 का 5%, सीधे सीधे नहीं बोल सकते, 5 रुपए, है ना। 100 का कितने परसेंट है? 5%, तो 5 रुपए, यानी कि ये आया बेटा निकल करके 5,000, ठीक है। फिर इसमें ऐड कर दो 6%, ये तो मैंने बोला था नाम है, 6% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, ये कितने का? ये तो क्लियरली लिखा हुआ है 1 लाख। फिर इसमें ऐड कर दो चेक, कितना है चेक? 90,000। तो टोटल बेटा इसको ऐड करोगे तो कितना निकल करके आएगा? रुपीज 1 लाख 1 लाख 2,95,000। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी निकालना आ गया आपको, है ना, स्माइल आ गई चेहरे पे। तो आपको मैंने 2 टॉपिक कराए, कौन कौन सा? केस 1 इन केस ऑफ असेट्स परचेज, दूसरा हमने कराया इन केस ऑफ बिजनेस परचेज, और यही दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करना है क्लास को, और अपनी नोटबुक में ये सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं, ताकि मैं अगर ये बोलूं तो हमारे जितने भी स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया, इवन दूसरी कंट्रीज में भी जो देख रहे हैं, जहां पर सीबीएसई और आईएससी बोर्ड है, 80 आउट ऑफ 80 आने चाहिए इस बार, ठीक है। तो प्रण कर लो, कसम खा लो कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है, एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करना है, गारंटी मेरी क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग रिलैक्स कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो डालते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का, और साथ साथ फिर हम और भी हायर क्लासेस के लिए पेडागोजी,
इन्वायरमेंट, जीके, एवरीथिंग हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर और बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस की, आज धनतेरस है, और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो कंटिन्यूअसली अच्छे से एंजॉय कीजिए, माता लक्ष्मी आपके घर में आए, बहुत सारा अपार धन सुख समृद्धि दें, बहुत सारे नंबर आए, और जितने भी हमारे सीए स्टूडेंट देखने वाले हैं जो भविष्य के सीए, वो सब के सब अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, अच्छे टीचर्स बने, कॉमर्स के अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने जो बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।